हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। दोस्तों, आपने आज से पहले न जाने कितनी ही चमत्कारिक साधनाओं के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिनको साध लेने के बाद आपको अनेकों चीज़ें और धन दौलत आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा मरे हुए प्राणी को भी जीवित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और रावण ने भी इसी साधना के द्वारा अपने आप को अमर बनाया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर में यह मृत संजीवनी होती क्या है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता था। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र साधना और मृत संजीवनी साधना दोनों अलग अलग साधनाएं हैं। हमारे परम आदरणीय सनातन धर्म के दुर्लभ शास्त्र कहते हैं कि जीवित मनुष्य को किसी भी कारण से हो सकने वाली मृत्यु को रोकने या टालने का प्रयास किया जाता है, जबकि मृत संजीवनी साधना में किसी मर चुके हुए मनुष्य को फिर से जीवित करने का प्रयास किया जाता है। ये दोनों ही अलग अलग साधनाएं हैं। ये दोनों ही साधनाएं बहुत ही कठिन हैं, किंतु असंभव नहीं है। महामृत्युंजय साधना में मृत्यु चाहे जिस भी कारण से आए, चाहे वह कैंसर की वजह से आए, एक्सीडेंट की वजह से आए या हार्ट अटैक की वजह से आए, रुक जाती है और शरीर पहले की तरह धीरे धीरे स्वस्थ भी होने लगता है। महामृत्युंजय मंत्र साधना से शरीर पहले अजर अर्थात कि सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और फिर अमर यानी कि मृत्यु को जीत लेता है। अजर का तात्पर्य होता है शरीर की सारी व्याधियों या बीमारियों का नाश हो जाना, और अमर का मतलब होता है कभी न मरना तथा हमेशा युवा बने रहना। जब कोई साधक महामृत्युंजय मंत्र की साधना करता है तो उसे अजर बनने में कई वर्ष लग सकते हैं, और अजर से अमर बनने के लिए बहुत ही लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। महामृत्युंजय मंत्र साधना का लाभ कोई भी मनुष्य ले सकता है, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो या बहुत ही छोटा बालक ही क्यों न हो। किंतु महामृत्युंजय मंत्र साधना की जो सबसे विशेष बात है वह यह है कि इसकी साधना बेहद सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें गलत जाप करने पर यह भी सुनने को मिलता है कि कोई भारी नुकसान, कठिन रोग या अकाल मृत्यु तक भी हो सकती है। अतः जिस भी व्यक्ति के अंदर संस्कृत के इस कठिन मंत्र को पूरी शुद्धता और पूरे विधि विधान से जप करने की क्षमता और धैर्य हो, सिर्फ उसी को ही यह साधना करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। सुनने में आता है कि रावण ने भी मृत्यु को जीत लिया था और अमृत को अपनी नाभि में धारण किया था। दरअसल नाभि में ही एक बेहद सूक्ष्म कोठर यानी कि स्थान होता है, जहाँ पे हर व्यक्ति का मुख्य प्राण रहता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो यही प्राण शरीर में 5 प्रत्यक्ष या 1 अप्रत्यक्ष रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो जब कोई साधक अमृत की साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है तो वास्तव में उसकी नाभि में स्थित प्राण अपने चारों ओर स्थित अमृत के कुंड में डूब जाता है, जो कि नाभि के चारों ओर मौजूद होता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ साधक तब तक नहीं मर सकता या बूढ़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसका प्राण जिस अमृत के कुंड में डूबा हुआ है वह सूख नहीं जाता। अपनी नाभि में स्थित अमृत कुंड की वजह से रावण इस घमंड में था कि कोई उसे मार नहीं सकता, पर उसका महाअधर्म उसके द्वारा जगत जननी माँ सीता के अपमान का महापापी प्रभु श्री राम के बाण की नोक पर बैठ गया और उसकी नाभि में स्थित अमृत के कुंड को भी सुखाकर नाभि के प्राण को मुक्त कर दिया और रावण की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। हमारे सनातन धर्मी शास्त्र कहते हैं कि इस अमृत साधना में व्यक्ति खुद के कटे हुए अंगों को भी उगा सकता है या किसी बीमारी या विकलांगता से हुए खराब अंगों को भी फिर से सही कर सकता है तथा अपनी बूढ़ी जर्जर और कमजोर हो चुकी काया को फिर से एकदम युवा कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे महामृत्युंजय साधना को एकदम शुद्धता पूर्वक और पूरे विधि विधान से करना होगा। इससे अलग मृत संजीवनी विद्या वही विद्या है जिससे देवासुर संग्राम में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने मरे हुए दैत्यों को फिर से जीवित कर दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साधना में कई यौगिक मंत्रों और भौतिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इस साधना के लिए 6 अति दिव्य औषधियों का मिश्रण लेना होता है और पारे के साथ एक विशेष पात्र में पकाना होता है। इन 6 औषधियों में से सिर्फ एक ही औषधि, जिसे सोम कहते हैं, आज पृथ्वी पर हिमालय के क्षेत्र में उपलब्ध है। बाकी की 5 औषधियाँ उच्च लोकों में यानी कि स्वर्ग आदि लोकों में ही मिलती हैं। इस विद्या की प्रक्रिया के अनुसार इन औषधियों को पारे के साथ पकाने पर एक अग्नि के समान दहकता हुआ पदार्थ दिखाई देता है, जिससे स्वर्णिम आभा लिए हुए एक महादिव्य पेय पदार्थ तैयार होता है। इसी दिव्य तरल को मरे हुए व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है और जो डालता है
उसे कुछ घंटों तक अपनी सांसों को रोककर प्राणायाम की कुंभक की स्थिति में बैठना पड़ता है, जब तक कि ये तरल मरे हुए शरीर के सभी कोशों का फिर से निर्माण न कर दे। अगले कुछ घंटों में मरे हुए शरीर का फिर से नए स्वस्थ शरीर की तरह निर्माण हो जाता है। इस दौरान उस व्यक्ति को लगातार कुंभक की स्थिति में ही बैठे रहना पड़ता है और उसे हिलने डुलने और हाथ पैर हिलाने पर पाबंदी होती है। इसके बाद बस कमी रह जाती है तो उस प्राण की, जिसके बिना ये शरीर जीवित नहीं हो सकता है। अब उस नवनिर्मित शरीर में प्राण डालने के लिए उस व्यक्ति को, जिसने पिछले कुछ घंटों से अपनी सांसों को रोक कर रखा था, उसे अपना सूक्ष्म शरीर अपनी प्राण के साथ यानी कि अपनी वायु के साथ अपने स्थूल शरीर से बाहर निकालकर नवनिर्मित शरीर के अंदर डालना पड़ता है, जिसे वास्तव में परकाया प्रवेश की एक विशिष्ट स्थिति भी कहते हैं। उसके बाद मृत संजीवनी मंत्र के सभी विशिष्ट मंत्रों को सभी विधि विधान से पाठ कर मरे हुए शरीर के प्राण का आह्वान करना पड़ता है, जिससे उस मांत्रिक घेरे से सुरक्षित शरीर में सिर्फ उसी व्यक्ति की आत्मा ही प्रवेश कर पाती है, न कि कोई दूसरे व्यक्ति की आत्मा। इस तरह की प्रक्रिया करने से कुछ ही क्षणों में मरे हुए इंसान के प्राण सही में वापस उस देह में प्रवेश कर जाते हैं और मरा हुआ व्यक्ति पुनर्जीवित हो जाता है। इस नवनिर्मित शरीर के प्राण वापस आने पर आह्वानकर्ता को अपना सूक्ष्म शरीर और प्राण वापस अपने शरीर में लौटा लेने चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। और इस तरह से मृत संजीवनी की कठिन विद्या सफल होती है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। मृत संजीवनी विद्या और महामृत्युंजय मंत्र के साधना के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं। असल में ईश्वर मुख्य रूप से निराकार हैं, अतः इनका कोई आकार, रंग, रूप या कोई सीमा नहीं है। पर जब ये ईश्वर आकार लेते हैं, चाहे वह श्री राम के रूप में अवतार लें, चाहे वह भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लें, तो इनकी शक्ति भी आकार के समान ही सीमित होती है। पर इनकी शक्ति सीमित होते हुए भी साधारण मानव के लिए कल्पना से परे यानी कि बहुत ही ज़्यादा असीमित होती है। कुछ लोगों को यह भी संदेह होता है कि देवादिदेव महादेव भगवान होने के बावजूद भी भांग का नशा करते हैं, जो कि एक गलत बात है। पर उनको ऐसा संदेह इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पूरी सच्चाई पता नहीं होती। वास्तव में भगवान शिव सिर्फ भांग ही नहीं खाते हैं, बल्कि भांग के साथ 5 और अन्य औषधियों का भी मिश्रण खाते हैं। और इन 6 औषधियों के दुर्लभ मिश्रण को खाने से मस्तिष्क के गुप्त स्थान में, जिसे मणि स्थान कहते हैं, वहाँ पर भयंकर मंथन शुरू हो जाता है और फिर उस मंथन से एक बढ़कर दिव्य ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। ठीक उसी तरह जैसे कि देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन से अमृत, श्री लक्ष्मी आदि महारत्न पैदा हुए थे। वास्तव में सच्चाई तो यह है कि हमारे परम आदरणीय हिंदू धर्म में वर्णित सभी ज्ञान और विज्ञान की बातें बहुत ही मूल्यवान हैं, तथा इस ज्ञान के वास्तविक जानकार तो बहुत ही कम बचे हुए हैं। पर इस ज्ञान के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले ढोंगी बहुत हैं, जो कि हमारे देश में अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं ढोंगी और झूठे लोगों की वजह से पूरा सनातन धर्म बदनाम होता है। अतः ऐसे में समझदार लोगों को अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए अपने इस बेहद मूल्यवान धर्म की दुर्लभ जानकारियों को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको मृत संजीवनी का ये रहस्य और इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।